नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए हिंदी के प्रसिद्ध कालीय समय के बारे में संपूर्ण विवरण। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। साहित्य का इतिहास, हिंदी के साहित्य का इतिहास हम आपको बताएंगे। हिंदी के साहित्य के इतिहास के उस समय के टाइम को कौन सा काल का नाम दिया गया है दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वीडियो हम लाते हैं आपके लिए। आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की सभी की फुल क्लासेस लेकर आए। यदि आपने हमें सारी क्लासेस देख ली तो आपको 100 में 100, 70 में से 70 नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। पहला काल था आदिकाल। आदिकाल को क्या कहते थे? वीरगाथा काल भी कहते थे। इस काल का समय क्या था दोस्तों? 1769 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक का समय आदिकाल को कहा जाता है। यह आपसे पूछ सकता है दोस्तों, आदिकाल या वीरगाथा काल का समय क्या था? तो समय था 769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का समय आदिकाल या वीरगाथा काल कहलाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आदिकाल या वीरगाथा काल का टाइम क्या था? 1769 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक का समय था। यह पूछ सकता है 1369 से 1343 ईस्वी तक के समय को किस काल की उपाधि दी गई? किस काल की? आदिकाल या वीरगाथा काल। इस काल के प्रमुख कवि या उनकी रचनाएं क्या थी? इस काल के प्रमुख कवि या उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं दोस्तों। आदिकाल के प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। दलपति। दलपति की रचना क्या थी? खुमाण रासो, प्रबंध काव्य। दोस्तों एक बात और बता दें आपको, आदिकाल को ही वीर काल भी कहा गया दोस्तों। वीरों की गाथा इस काल में अत्यधिक लिखी गई थी दोस्तों। दलपति विजय कवि थे, उनकी प्रमुख रचना थी खुमाण रासो। ये क्या था? प्रबंध काव्य था। चंदबरदाई की क्या थी दोस्तों? पृथ्वी रासो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, चंदबरदाई की प्रसिद्ध रचना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2021 पेपर के लिए। ये पेपर में अवश्य आ सकती है दोस्तों। चंदबरदाई की क्या थी? प्रमुख रचना थी आदिकाल की। यह आपसे पूछ सकता है आदिकाल के दो कवियों के नाम और तथा उनकी रचनाओं के नाम। इससे आपके दो क्वेश्चन बन जाएंगे। आदिकाल के दो या दो से अधिक कवियों के नाम लिखिए। या पूछ सकता है आपसे आदिकाल की दो या दो से कवियों उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में लिखिए। तो इससे आपके 2 या 3 नंबर के प्रश्न आपके जरूर बनेंगे दोस्तों। चंद्रबरदाई की क्या थी? पृथ्वीराज रासो। क्या था? ये निबंध था दोस्तों। सारंगधर, हमीर रासो। सारंगधर की कौन सी रचना थी? हमीर रासो। नल्ल सिंह की क्या थी? विजयपाल रासो। ये भी क्या था? प्रबंध। जगनिक की क्या थी? परमाल रासो। परमाल रासो क्या था दोस्तों? आलाखंड था। आलाखंड क्या था? वीर गीत था दोस्तों। नरपति आला। नरपति नाल की क्या थी? बीसल देव रासो। नरपति नाल की क्या थी रचना? बीसल देव रासो। ये क्या था? वीर गीत था दोस्तों। भट्ट केदार क्या थे? भट्ट केदार कवि की क्या रचना थी? जयचंद्र प्रकाश। ये क्या था? वीर गीत था दोस्तों। मधुकर की क्या थी दोस्तों? मधुकर राइटर का क्या था? जय मयंक चंद जस चंद्रिका। ये क्या था? वीर गीत था दोस्तों। आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इससे वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके इस वीडियो से 4 से 5 नंबर पूरे कंप्लीट होने वाले हैं दोस्तों। ये अभी तक आपने लेखक पढ़े, ये थे आदिकाल के लेखक। अब आता है पूर्व काल, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल या इसे ही कहते हैं भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल का समय क्या था? किस समय के बीच को भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल कहा गया दोस्तों? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल कहलाया। कौन सा समय भक्ति काल कहलाया? 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक का समय भक्ति काल या पूर्व मध्य काल कहलाया। इनकी प्रमुख कवि एवं रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं दोस्तों। आपसे पूछ सकता है पूर्व मध्य काल के 2 या 2 से अधिक कवियों, 2 या 3 कवियों के नाम बताइए तथा उनकी प्रमुख रचनाएं।
तो इसके प्रमुख कवियों के नाम निम्नलिखित हैं दोस्तों। पूर्व मध्यकाल के कवि मुख्य इस प्रकार हैं दोस्तों। मलिक मोहम्मद जायसी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी क्या थी? पद्मावत। कुतुब बन की क्या थी? मृगावती। मंझन की क्या थी दोस्तों? मधुला लती। उस्मान की क्या थी दोस्तों? चित्रावली। शेख नबी की क्या थी? ज्ञानदीप। कासिम की क्या थी दोस्तों? हंस जवाहिर। कासिम की क्या थी दोस्तों? हंस जवाहिर। नूर मोहम्मद की क्या थी दोस्तों? इंद्रावती। ये प्रमुख राइटर हैं दोस्तों, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को पूरा देखिए। हम आपके लिए सभी कालों का संपूर्ण वर्णन करने जा रहे हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। हिंदी के कालों को 4 भागों में बांटा गया था दोस्तों। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, अब क्या था दोस्तों? उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, इसे ही कहते हैं रीतिकाल। तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। 4 भागों में बांटा गया दोस्तों। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल का टाइम क्या था दोस्तों? 1643 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक का समय उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल कहलाया दोस्तों। इसके प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है दोस्तों। इसकी कुछ प्रमुख राइटर तथा उनकी प्रमुख रचनाएं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों रीतिकाल की। केशव, रामचंद्रिका, कविप्रिया, इनकी प्रमुख रचना थी रामचंद्रिका, कविप्रिया। भूषण, शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। मतीराम, मतीराम की थी रसराज, ललित ललाम। बिहारी, बिहारी क्या थी? सतसई दोस्तों। पद्माकर, पद्माभरण, जगत विनोद, गंगा लहरी। मोस्ट रचनाएं थी दोस्तों, मोस्ट कवि हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। इन्हीं से क्वेश्चन बन सकता है रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम। तो हमने आपको 5 या 6 कवियों के नाम बता दिए। रीतिकाल की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। आपसे पूछ सकता है दोस्तों रीतिकाल की काव्य भाषा कौन सी थी दोस्तों? रीति के काल की काव्य भाषा ब्रजभाषा थी। इसमें कवित, सवैया, दोहा, मुक्त छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों आधुनिक काल। नेक्स्ट है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय क्या है दोस्तों? 1868 ईस्वी से लेकर वर्तमान तक। अभी 2021 तक का टाइम चल रहा है आधुनिक काल दोस्तों। आधुनिक काल के को 5 भागों में बांटा गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों इनके 5 पार्ट। आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया? आधुनिक काल को 5 भागों में बांटा गया। इनका संपूर्ण टाइम क्या है दोस्तों? भारतेंदु युग। भारतेंदु युग दोस्तों, भारतेंदु युग सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। आपसे पूछ सकता है दोस्तों, और पूछता भी है। 2018 और 2017 और 2019 में की क्वेश्चन आया था भारतेंदु युग का समय क्या था दोस्त? तो क्या था समय भारतेंदु युग का समय? सन 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग का समय पूछ सकता है दोस्तों। दूसरा पार्ट है द्विवेदी युग, सन क्या था? 1900 से 1922 ईस्वी तक। छायावादी युग, छायावादी युग का टाइम क्या था दोस्तों? 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। चौथा है प्रगतिवादी युग, सन 1938 से 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी युग या नई कविताएं या प्रयोगवादी युग का समय क्या? 1943 से अब तक 2021 तक का जो समय चल रहा है, ये क्या चल रहा है? प्रयोगवादी या नई कविताएं चल रही हैं। आधुनिक काल को कितने वर्गों में बांटा गया? 5 वर्गों में। कितने वर्गों में बांटा गया दोस्तों? 5 वर्गों में। पहला है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग या नई कविताएं। इनके प्रमुख काल हैं दोस्तों, प्रमुख समय है 1868 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक भारतेंदु युग। द्विवेदी युग सन 1900 ईस्वी से लेकर 1922 ईस्वी तक। छायावादी युग 1919 ईस्वी से लेकर 1938 ईस्वी तक। प्रगतिवादी युग सन 1938 ईस्वी से लेकर 1943 ईस्वी तक। प्रयोगवादी या नई कविताओं का युग 1943 ईस्वी से अब तक का समय प्रयोगवादी या नई कविता युग चल रहा है दोस्तों।
आपसे पूछ सकता है आधुनिक समय जो चल रहा है किस भाषा का या किस शैली का चल रहा है, कौन सा युग चल रहा है दोस्तों, तो कौन सा चल रहा है? प्रयोगवादी युग। हम आपके लिए भारतीय द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और प्रयोगवादी युग, इन सभी युगों से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को भी लेकर आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बड़ा होने वाला है क्योंकि 5 से 6 नंबर का आपका पूरा एक ही वीडियो में बनने वाला है दोस्तों। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आधुनिक काल को दोस्तों 5 वर्गों में बांटा गया। पहला था भारतीय युग के काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी दोस्तों। पांचों पार्टों से लेकर आए, पांचों पार्टों से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पांचों पार्टों से पूछे जाने वाले प्रमुख क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय युग में काव्य की प्रमुख भाषा क्या थी? भारतीय युग में काव्य की प्रमुख भाषा थी, क्या थी? ब्रजभाषा। भारतीय युग किस कवि के नाम से पड़ा? तो भारतीय युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से इस युग का प्रारंभ हुआ। भारतेंदु युग किस कवि के नाम से प्रारंभ हुआ? भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से भारतेंदु युग का नाम पड़ा दोस्तों। द्विवेदी युग, अगला द्विवेदी युग। द्विवेदी युग से पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट कवियों के नाम तथा उनकी प्रमुख रचनाएं आपसे क्वेश्चन कर सकता है दोस्तों। द्विवेदी युग के किन्हीं दो या तीन कवियों के नाम लिखिए तथा उनके प्रमुख रचनाएं लिखिए दोस्तों। तो कवि हैं, प्रमुख कवियां हैं दोस्तों, श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध और है राम नरेश त्रिपाठी। इनकी प्रमुख रचना है दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है भारत भारती साकेत। आपसे दो या तीन कवियों के नाम पूछ सकता है। हमने आपके लिए तीन कवियों की कृतियों के नाम भी लिख दिए हैं दोस्तों, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। मैथिली शरण गुप्त की क्या? भारत भारती और साकेत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है दोस्तों प्रिय प्रवास। राम नरेश त्रिपाठी की रचना है पार्थिव मिलन या स्वप्न। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों इससे, और हर बार आता है दोस्तों, ये 2021 में भी आएगा। द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी दोस्तों? द्विवेदी युग में काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी दोस्तों? राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम, बाह्य आडंबरों, कुरीतियों तथा रूढ़ियों का विरोध, मनुष्यता की भावना, श्रृंगार के स्थान पर आदर्शवाद, नारी का उत्कर्ष, प्रकृति चित्रण, वस्तु वर्णन। ये प्रमुख द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषताएं थी दोस्तों। छायावादी युग, अगला युग आता है दोस्तों छायावादी युग। छायावादी युग से पूछे जाने वाले प्रमुख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। छायावादी काव्य धारा के प्रमुख कवि तथा उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के नाम पर ही इसे छायावादी युग की उपाधि मिली है दोस्तों। कामायनी। सुमित्रानंदन पंत की क्या है दोस्तों? ग्रंथि। बालकृष्ण शर्मा की क्या है दोस्तों? नवीन। महादेवी वर्मा की क्या है दोस्तों? ये कवि हैं छायावादी युग के और ये इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा की क्या है दोस्तों? नीरजा रचना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना क्या है? आकाश गंगा दोस्तों। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कवि हैं और ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों छायावादी युग के कवि तथा उनकी प्रमुख रचनाएं। अगला टॉपिक है दोस्तों छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं आपसे पूछ सकता है। 2 विशेषताएं लिखिए या 4 विशेषताएं लिखिए। छायावादी युग की 2 या 4 विशेषताएं लिखिए। पहली विशेषता व्यक्तित्व अनुभूति की प्रबलता, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा और नैराश्य की भावना, प्रकृति का मानवीकरण, रहस्य भावना। इसकी प्रमुख विशेषताएं थी छायावादी काव्य की। व्यक्तित्व अनुभूति, सौंदर्य भावना, श्रृंगार और प्रेम वेदना, करुणा और नैराश्य की भावना, प्रकृति की मानवीकरण, रहस्य भावना दोस्तों। अगला आता है दोस्तों प्रगतिवादी युग या वर्तमान युग या प्रगतिवादी युग दोस्तों। प्रगतिवादी युग
काव्यखंड की प्रमुख विशेषताएं क्या थी दोस्तों? प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रकृति, शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, विद्रोही एवं क्रांति की भावना दोस्तों। प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रगतिवादी युग की प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि क्या थे दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जी थे इनके प्रमुख कवि। इनकी रचनाएं क्या थी? परशुराम की प्रतीक्षा और हुंकार। नागार्जुन प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं दोस्तों नागार्जुन। इनकी क्या? प्यासी पथराई आंखें रचना है दोस्तों। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका क्या? आराधना, अनामिका और परिमल, इनकी प्रमुख 3 रचनाएं दोस्तों। अब 5वां पार्ट आता है दोस्तों, प्रयोगवादी धारा या नई कविता। वर्तमान धारा है दोस्तों प्रयोगवादी धारा या नई कविता है। प्रयोगवादी धारा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? जो वर्तमान टाइम चल रहा है इसकी प्रमुख धारा, प्रयोगवादी धारा या नई कविताओं की विशेषताएं क्या हैं? इनकी प्रमुख विशेषता निम्न: घोर व्यक्तिकता, अति यथार्थवादी दृष्टिकोण, कुष्ठा या निराशा के स्वर, गहन बौद्धिकता, विद्रोही का स्वर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रयोगवादी युग के कवि एवं उनकी रचनाएं। प्रयोगवादी युग के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं क्या थी दोस्तों? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपसे पूछ सकता है। प्रयोगवादी युग के 2 कवियों की उनकी रचनाएं और उनके नाम लिखिए। तो पहले कौन है? अंग्रेजी। अंग्रेजी का क्या है? आंगन के पार द्वार, सुनहरे सहवाल और पूर्वी। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे कवि हैं। भवानी प्रसाद मिश्र, चकित है दुख, अंधेरी कविताएं। तीसरे हैं दोस्तों गिरजा कुमार माथुर, धूप के धान, नाश और निर्माण। धर्मवीर भारती, इनकी रचनाएं क्या हैं दोस्तों? कनुप्रिया और ठंडा लोहा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और ये वीडियो आपके लिए बोर्ड परीक्षा में 4 से 5 से 6 नंबर दोस्तों 5 से 6 नंबर जरूर लाएंगे दोस्तों आपके लिए। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।